वेलकम फ्यूचराइज ऑफिसर्स। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हाउ टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट। कैसे पता चलेगा जो आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, कैसे पता चलेगा जितना आपने पढ़ा है क्या वो इनफ है, कैसे पता चलेगा बाकियों के कंपैरिजन में आपका प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचा है। ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो राइट नाउ। सबसे पहली चीज़, मेक डे वाइज स्केड्यूल। वॉट डज दिस मीन? ऐसा एक आप पेज ले लो, उसमें बना लो, या तो फिर लैपटॉप पे MS एक्सेल पे बना लो, गूगल डॉक्स पे बना लो। एक लेफ्ट तरफ लिखा रहेगा डेट, राइट तरफ लिखा रहेगा टारगेट। ओके, लेफ्ट में सपोज 15 जनवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, पूरा ये बन गया है डिटेल्ड। सबसे पहली चीज़ आप इसमें आपको ध्यान रखना है, वीकली टारगेट्स या मंथली टारगेट्स नहीं रखना। व्हाट डू आई मीन? वीकली टारगेट्स, सपोज आपने ऐसा लिख दिया 7 जनवरी टू 15 जनवरी, फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया 7 मार्च टू 15 मार्च, फिर आपने लिख दिया 16 मार्च टू फॉर एग्जाम्पल 25 मार्च। ऐसे ब्रैकेट्स में नहीं लेना है। इसमें आपने लिख दिया पॉलिटी, है ना, इसमें आप लिख दिया साइंस एंड टेक। ये गलती मत करना। इसमें आप 1-2 दिन का आप रिलैक्सेशन ले सकते हो, ये फ्रीडम नहीं देनी अपने आप को। आपको डेट वाइज लिखना है, 15 जनवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 14 अप्रैल, ठीक है। माइक्रो टारगेट्स, नो वीकली टारगेट्स। अब टारगेट पे, जैसे ये अंतिमा बैच में मैंने पढ़ाया है फंडामेंटल राइट्स लेक्चर। सपोज एक पेज में से मैंने आपको पढ़ाया है अंतिमा बैच में, दिस इज थ्योरी, दिस इज क्वेश्चंस, फिर थ्योरी, फिर जो PYQ है वैसे मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए। तो अंतिमा बैच का फंडामेंटल राइट्स लेक्चर एकदम स्पेसिफिक लिखना है, फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटी नहीं लिखना, आपको स्पेसिफिक लिखना है। अंतिमा बैच का ज्योग्राफी लेक्चर, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे डिस्टिंक्शंस हैं, ठीक है। अंतिमा शॉर्ट नोट्स रिवीजन, ठीक है, मैंने जो आपको हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए उसका रिवीजन। दिस विल एंश्योर नो मोर डिलेज एंड सेल्फ चेक में आप रहोगे, ठीक है। आपका चेक आप खुद ही चेक करते रहोगे, आप खुद ही के ऊपर सर्वेलेंस करते रहोगे कि मैं ठीक हूं कि नहीं। ओके, वन हैक फॉर योर स्केड्यूल मेकिंग, Saturdays are for CSAT, Saturdays are for CSAT and Sundays are for revision, ठीक है। अब देखो, संडेज में इट शैल इंक्रीज विद टाइम। सपोज आप 2 मंथ्स हो गया प्रीलिम्स ओनली कर रहे हो प्रिपरेशन, ठीक है। यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी, इट्स बिन जन एंड फेब, अब मार्च आ गया, तो आपको संडे और मंडे दोनों दिन लगेगा फॉर रिविजन, ठीक है। इट विल नीड मोर एंड मोर टाइम एज you increase your time in journey. As day passes you will have to increase your revision day. ऐसा कर लो, संडे एक दिन कर रहे हो, अगले हफ्ते से आपको लग रहा है बर्डन ज़्यादा है, संडे ले लो, मंडे ले लो, फिर संडे मंडे ले लो, ठीक है। क्योंकि सुनो, 2 से 3 महीने में योर कोर्स विल बी डन। नाउ नेक्स्ट आखिरी के 1-2 महीने क्या रहते हैं? मॉक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड रिविजन, है ना, ठीक है। सैटरडेज आर फॉर CSAT, संडेज आर फॉर रिविजन। अब देखो, ऐसा हो जाएगा कि शुरू के 2-3 महीना आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप संडे और मंडे 2 दिन दे दिया रिविजन के लिए, फिर आखिरी में 1 महीने में कैसे रिविजन करोगे आप? पूरा बुक नहीं उठाना, ना पूरा स्टैंडर्ड बुक या कोई भी बुक नहीं उठानी। आपको क्या करना है, आपने मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, क्वेश्चन आ गया, सपोज आपको क्वेश्चन आ गया इंडियन नेशनल मूवमेंट से, आप वो चीज़ भूल रहे हो, तो आपको पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट आपके शॉर्ट नोट से पढ़ना है। दिस इज इफेक्टिव रिविजन, ओके। अब सीक्रेट मेथड बताता हूं, रिविजन करना कैसे। सबसे पहला लेवल 1, दिस इज लेवल 2, दिस इज लेवल 3। लेवल 1 में क्या करना है? आंख बंद करके बोलो, सबसे इजी। अभी आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, चलो बोलना स्टार्ट करो। कहाँ से स्टार्ट है बोलो। आपने सेलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, बोलना स्टार्ट करो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिजिड और फ्लेक्सिबल का एक कॉम्बिनेशन है, उसमें अमेंडमेंट्स होती है पर मुश्किल से होती है। ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, USA के कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल बिल ऑफ राइट्स से हमने लिया है। बोलना चालू करो, दिस इज ईजी। थोड़ा सा लेवल 2 पे चलते हैं।
मम्मी को नोटबुक दे दो, रिक्वेस्ट हर टू आस्क क्वेश्चंस। मम्मी को नोटबुक दे दिए आपने, सपोज दे दिया ज्योग्राफी का पूरा नोटबुक दे दिया, ठीक है, हैंड ओवर टू मॉम, हमारी प्यारी माँ, ठीक है। उनको बोलो आप इस बुक में से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो। उनको एक वर्ड दिखा टाइड्स, चलो बोलना स्टार्ट करो। टाइड्स कैसे क्या होता है, कौन सा ग्रेविटेशन अफेक्ट करता है, अगर ये अर्थ है यहाँ पे मून है तो टाइड्स को क्या होगा, सब बोलना स्टार्ट करो। मम्मी को समझ नहीं आएगा पर आप पूरा बोल लोगे। हाँ, मम्मी ये बोल सकती कि तुम थोड़ा टॉपिक से डेविएट हो रहे हो। अब लेवल 3 बताता हूँ, ये अचूक उपाय है, इसको 2 बार कर लोगे आपको प्रीलिम्स तक तो याद रहेगा ही रहेगा, दिस इज माई गारंटी। एक ब्लैंक शीट ले लो एंड राइट ऑन द टॉपिक दैट यू हैव लर्नड। देखो अगर आपने कल कुछ पढ़ा है उसको आज आप लिखोगे तो आराम से लिख लोगे। आई एम टेलिंग अबाउट 1 वीक्स वर्क, 1 मंथ्स वर्क। खाली पेपर ले लो, कोई भी रफ पेपर ले लो, लिखना स्टार्ट करो, फिर अपने बुक से मिलाओ, गारंटीड आपको याद रह जाएगा। आपको ये भी पता चल गया है आप कहाँ लैक कर रहे हो। दिस इज सीक्रेट मेथड, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर इसको आपने 2 बार कर लिया गारंटीड आपको याद रहने वाला प्रीलिम्स तक। नाउ मॉक्स, इससे आप प्रोग्रेस कैसे देखोगे, मेरी बात समझो। या तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा या आपके लिए श्राप होगा, बून या बेन। यूपीएससी पेपर्स, एनी अदर पेपर, यूपीएससी पेपर मतलब सीएसई, यूपीएससी का ऑफिशियल पेपर की बात कर रहा हूं, और इसके अलावा कोई भी पेपर को मैं एनी अदर बोलता हूं। यूपीएससी पेपर्स का स्कोर आपको बहुत सीरियसली लेना है और ये आपको बाद में देना है, प्रिपरेशन के बाद में, आखिरी के 1 महीने में। आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम एनी अदर पेपर ओनली टू चेक योर प्रोग्रेस, ठीक है। अब देखिए पेपर्स जो बाहर के हैं ना, उसके स्कोर को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। क्यों? उसे बहुत फैक्चुअल चीज़ें पूछ सकता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में इस दिन बताओ ऐसा क्या हुआ, ठीक है। आपको क्या देखना है, क्विट इंडिया मूवमेंट में जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं आप रिकॉल करो, आपको याद है रही है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बने कोई टेंशन नहीं है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं बने तो भी दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ कोई और पेपर देके चेक करना आपको प्रोग्रेस कहाँ है। क्या ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा, आपने पढ़ा था याद नहीं, रिवाइज करो, नहीं पढ़ा तो उसको जल्दी से पढ़ लो। एनी अदर पेपर शैल बी यूज टू चेक प्रोग्रेस, इससे आप डीमोटिवेट मत होना प्लीज। और ये आपको शुरुआत में देना है, आखिरी में आपको यूपीएससी पेपर्स ही देना है सिर्फ। अब कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन का एक सीक्रेट बताता हूं। एक रेस है जिसमें 3 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, इशिता, अदिति, भूमि। अदिति एंड भूमि आर रेडी फॉर द रेस। इशिता बोल रही है मन नहीं कर रहा। अरे ये तो कल आप भी बोल रहे थे, आप तो सो गए दोपहर को, पढ़े नहीं। आई नो, डोंट लाई, आई नो, आई एम राइट। अगर इशिता को 10 लोग देखेंगे तो क्या दौड़ेगी? ऑफ कोर्स शी इज गोइंग टू रन। दिस इज कॉल्ड पीयर प्रेशर, ऑडियंस का प्रेशर। दिस रेस इज फॉर IAS। अगर 10 लोग देखेंगे तो शी विल रन। ये काम करेगी मेरी स्टडी ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर बच्चे, जब अभी आप एग्जैक्ट सेंटेंस ही पढ़ रहे हो, व्हेन यू आर रीडिंग दिस सेंटेंस, पीपल इनसाइड दिस ग्रुप आर राइटिंग आंसर्स एंड अटेम्प्टिंग MCQs। इफ यू आर नॉट इनसाइड यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। ये ग्रुप के अंदर आप आओ, इसके अंदर जितने बच्चे हैं, ईच एंड एवरी वन इज स्टडिंग। टेक एक्शन राइट नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।